हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा लास्ट टाइम ओईएस एग्जामिनेशन रे आसीथिबा एजुकेशन रो क्वेश्चन एंड आंसर को। तो आमे एथिरे मेनली देखिबा क्वेश्चन केमिति कोन आसीथिला, सेही अकॉर्डिंगली आपण माने प्रिपरेशन करिवे। तो एठी आरंभ करबा पूर्वरु म आपण मानकु कहि रखिबी। तो एजुकेशन रो जो सिलेबस रही जे आपण मानकर फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन तीनटा सेक्शन रो क्वेश्चन पड़ी छि। तो क्वेश्चन आपण माने देखिबे, आपण माने जानि परिबे को सेक्शन रो कोठी क्वेश्चन माने सेमती सेपरेट सेक्शन करिकि क्वेश्चन एथिरे नाही। 150 टा क्वेश्चन अछि। तो ता भितरु फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन क्वेश्चन मिसिकी रही। तो आपण माने क्वेश्चन को सॉल्व कला बेले जानि परिबे को सेक्शन रो को क्वेश्चन आसीची, क्वेश्चन केमिति कोन आसीची, को जगह रो क्वेश्चन पकोची, कोन आपण मानकु पढिया पई पडिबो। तो सेटा आपण माने एठू आइडिया पाई जिवे। तो मेन पर्पस हमर सेटा आमे खाली देखिबा क्वेश्चन को सेक्शन रो आसुची एंड जहाँ भी कॉन्सेप्ट आपण मानकर रही छी आपण माने सेही अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट करदेवे। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही गोटे आसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आसर्शन ने कहूँ हिस्ट्री टीचर टेक्स हर स्टूडेंट्स टू हिस्टोरिकल साइट्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। रीजन कहूँ लर्निंग इज कंटेक्चुअल। तो ये आमर आसर्शन भी ठीक अच्छी, रीजन भी ठीक अच्छी। तो ये आ सहित आम जब देखा रीजनटा आसर्शन सहित रिलेटेड, बिकज आम जानते लर्निंगटा हूँ कंटेक्चुअल। तो यहाँ ठीक अच्छी। आ हिस्ट्री टीचर जहाँ पढ़ाऊँ जो टॉपिक से रिलेटेड माने हिस्टोरिकल साइट्स को नौचंती। तो सही कथा कहूँ। तो लर्निंग कंटेक्चुअल भी होउची आउ एटा होची हमर तार गोटे एग्जांपल आमे भी देखुचंती। तो दुईटा जाक रिलेटेड। तो तेणु करके ऑप्शन ए रोचे एठी करेक्ट। तो यही टाइप रो क्वेश्चन पढ़ुची। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 रही फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स उपरे कोटा माने एक्सप्लेनेशन टा करेक्ट अछि बोली एठी पढिछि। तो ये देखु ऑप्शंस गुड़ा आपण माने देखि नेबे। ऑप्शंस गुड़ा एठी मु पढुनी, आंसर कहूची। आंसर देखंतु एठी आंसर होची एडल्ट्स आर गाइडेड व्हाई दे आर प्रेजेंट। तो एठी आपण मानकु फंक्शनल आपण माने नोट डाउन मध्ये करि परिबे क्वेश्चन देखिबा सहित फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स एटा गोटे कॉन्सेप्ट जहाँ विषय कि आपण मानकु पढ़िया को पड़िबो किए देइचंती कॉन्सेप्ट कोन रहिची। तो कॉन्सेप्ट अनुसार कौन माने कॉन्सेप्टटा बुझीगले आपण माने ऑप्शन को देखु देखु आंसर जानि परिबे। तो सेही जिंस आपण मानकु सब ताको पढ़िया पई पड़िबो। तो तापरे देखिबा क्वेश्चन कोन रहिची। क्वेश्चन रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ लर्निंग। कोटा लर्निंग रो जो रहिची नेचर को रिफ्लेक्ट करू नाही कोची। तो एठी ऑप्शंस देखंतु। तो ऑप्शंस कोची लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज, तापरे रहउची लर्निंग इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लर्निंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। तो ये नॉट आमको जेहेतु कही आपण माने नॉट वर्ड को देखिकी आंसर जानि पारुथिबे। आंसर होची लर्निंग इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ नुहे। तो आंसर तेणु करिकी सी रोची करेक्ट। तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस रो जोटा मीनिंग को कोटा बेस्ट एक्सप्लेन करूची। तो ये देखंतु आंसर कोन रहिची। तो ये आंसर रहबो एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। तो ये बाकी गुड़ा जो रही आमर क्विकनेस इन लर्निंग, मेंटल अलर्टनेस, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ए सब नुहे। तो ये एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ रोचे करेक्ट आंसर। तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कोटा मेजर करे नाही कोची, नॉट कोची। तो ये देखंतु स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, तापर होची बिनेट साइमन टेस्ट, डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल, कैलिपर टेस्ट। तो ये आ भीतर कोटा रहबो। तो आंसर रहबो कैलिपर टेस्ट करू नाही। तो तेणु करके डी हे जाउची एठी क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर। तापर देखंतु गोटे इजी क्वेश्चन पड़ीची। मेंटल एज देइची 20, क्रोनोलॉजिकल एज देइची 25। तो ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन पचारची। केते इजी क्वेश्चन देखंतु। ए क्वेश्चन आपण मानकर ओटीटी ओस्टेट जेकोसी आपण माने देखि पारथबे जो भी जगह इंटेलिजेंस रही आपण मानकर साइकोलॉजी सेक्शन ने इंटेलिजेंस रो क्वेश्चन सब जगह प्राय पड़े। तो इंटेलिजेंस रो कथा रही माने तो सेठी आपण मानकर ए भलिया क्वेश्चन देखंतु पकेची ओईएस एग्जामिनेशन ने भी पड़ीची। तो एटा होची इजी आपण मानक पई। फार्मूला जानचंती आईक्यू होची मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 कले आपण मानकर डायरेक्ट आंसर आसीबो जोटा कि होची 80 आसीबो। ऑप्शन बी रोची करेक्ट। तापर देखंतु इंटेलिजेंट पीपल टेंड टू थिंक। एटा मध्ये गोटे इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ए क्वेश्चन आपण माने बहुत थरा प्रैक्टिस करथिबे। तो ये देखंतु आंसर रोची कोन, आंसर होची कन्वर्जेंटली। आमे जानचंती क्रिएटिव पीपल
केमिति चिंता करथांती डाइवर्जेंटली, इंटेलिजेंट पीपल चिंता करथांती कन्वर्जेंटली। तो सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर होची एठी ऑप्शन देखंतु सी। तो एठी गोटे कथा कहि रखिबि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पूर्वरु। तो आपण माने जेमति जानि चंती कि ओएस एग्जामिनेशन रे आपण मानकर नेगेटिव मार्किंग रहिछि। तो जो क्वेश्चन गुड़ा आपण मानकु बिल्कुल माने लागिबो कि क्वेश्चन मते जणा नाही कि कांसेप्ट विषय रे बिल्कुल जानिनी, से भला क्वेश्चन को बिल्कुल करिवे नाही, ताको छाड़िबे। आ जो गुड़ा 100% जानचंती से क्वेश्चन गुड़ा को निश्चित भाव में करेंगे। जमती क्वेश्चन आपण माने ए क्वेश्चन गुड़ा आपण माने जदि भी पढ़ी भी नाहंती ओएस सिलेबस अनुसार माने आरंभ करि नाहंती आपण मानकर प्रिपरेशन, क्वेश्चन आपण माने बहुत गुड़े क्वेश्चन करि परिबे। बिकॉज सेगुड़ा आपण मानकर ओटेट सीटेट सबुथिरे सब क्वेश्चन किछि किछि क्वेश्चन पडुछि। तो तापर देखंतु who propounded the theory of multiple intelligence। देखंतु मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो प्रोपाउंडर किए क्वेश्चन पड़छि, केते इजी क्वेश्चन। तो एठी देखंतु आंसर होछि गार्डनर आमे जानचंती, तो ऑप्शन सी रहउछि करेक्ट। तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कोटा गोटे इंटेलिजेंस रो थ्योरी बोली कहउछि। एटा मध्ये गोटे सिंपल क्वेश्चन देखंतु हायरार्की ऑफ नीड्स तो नहे, बिहेवियरिस्ट थ्योरी अछि, साइकोडायनामिक थ्योरी अच्छी, टू फैक्टर थ्योरी अच्छी, ता भीतर कोटा इंटेलिजेंस रो थ्योरी बोली कहउची। तो एठी देखंतु केते इजी क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी हमें जानचंती, तो डी रहउची आंसर। तापर देखंतु कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज डिवाइस्ड फर्स्ट बाय। तो एटा देखंतु एटा मध्ये गोटे इजी क्वेश्चन आपण माने जानि चंती, तो तार आंसर होची विलियम स्टोन। तो ऑप्शन ए रहउची करेक्ट। तापर देखंतु रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एटा कोन? एटा गोटे नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ना नॉन वर्बल इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप टेस्ट, ना वर्बल ग्रुप टेस्ट, ना वर्बल इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप टेस्ट। तो एटा देखंतु एठी पकेछि जो क्वेश्चन नंबर 11, तो एठी आंसर होछि नॉन वर्बल इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप टेस्ट, एटा मन रखिबे। तो एठी आंसर होछि ऑप्शन बी रोचे करेक्ट। देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी भितर जो इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी रो जो क्वेश्चन एथिरे माने पड़िबो ओएस एग्जामिनेशन रे, तो एथिरे आपण माननकु पर्सनालिटी हो बा इंटेलिजेंस हो तार असेसमेंट केमिति होउची ता ऊपर डिटेल्स आपण मानकु पढ़िया को पड़िबो। तो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जामिनेशंस गुड़ारे आपण माने जेमती देखिथिले कि तार बेसिक कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन पड़े केवल माने जेमती पर्सनालिटी रो माने फैक्टर कौन, इंटेलिजेंस में फैक्टर कौन, इंटेलिजेंस रो थ्योरीज कौन, पर्सनालिटी रो थ्योरीज कौन, तो एमती क्वेश्चन पड़े। बट एठी असेसमेंट को माने माने टेस्ट द्वारा इंटेलिजेंस को असेस करा जाय परिबो, पर्सनालिटी पई कौन टूल्स टेक्निक्स यूज करा जाय, कौन कौन टेस्ट रही से गोटे डिटेल रे डेप्थ रे आपण मानकु एठी पढ़िबा को पड़िबो। तो देखंतु तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ क्वेश्चन नंबर 11 जाइए 12 मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को स्टेज रे होता है बोले कहूँ चाइल्डहुड, इन्फांसी, तापर रही एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो ये देखो कौन रही क्वेश्चन टी, तो मैक्सिमम इंटेलिजेंस होता है कौन, तो आंसर रहिबो एडोलेसेंस। तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट। तापर देखो ये गोटे जिनस ये देखो ये जो क्वेश्चन देखुं क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ हूँ फिलोसोफी क्वेश्चन। तो ये माने जदि क्वेश्चन पेपरटा जिते करा जाइछि, तो क्वेश्चन पेपर रे आमर जो क्वेश्चन 150 मार्क्स, तो 150 मार्क्स रु आमर जदि 50-50-50 तीनटा सेक्शन करके जदि पकई दिंता ताले माने बढ़िया से पूरा रुहंता अरेंज होकी ऑर्गेनाइज होकी क्वेश्चन गुड़ा। बट ये क्वेश्चन गुड़ा रैंडमली एठी रही देखो ये आमर साइकोलॉजी रो क्वेश्चन आसला ता भितर सडनली आसलानी फिलोसोफी रो क्वेश्चन। तो ये फिलोसोफी रो क्वेश्चन कौन ना ये रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ माइंड इज डोमिनेटेड बाय रजस। तो यहाँ देखो रजस को कथा कहूँ ये कहूँ कि कौ कंडीशन माइंड रो कौ कंडीशन डोमिनेटेड होता है रजस द्वारा। तो ये तो आमर रजस जो रही तो ता द्वारा कौटा डोमिनेटेड होची बोली कहूची। तो एगुड़ा सब आपण मानकु बहुत डिटेल पढ़िया को पड़िबो। फिलोसोफी रो कांसेप्ट बहुत जिनस अच्छी ताकू बुझिया को पड़िबो, मने रखिया को पड़िबो, आउ ताकू भल भाव में माने तार क्वेश्चन को मध्य प्रैक्टिस करिया को पड़िबो। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रो आंसर होची एठी होची
क्षिप्त तो यहाँ मन रखिए क्षिप्त यहाँ हूँ सब गुड़ा डिटेल फिलोसफी बहुत गुड़े जिनस टर्म्स आपण मानक मन रखा पड़ो तो तापर देखो आउरी गोटे क्वेश्चन रही देखो यहाँ गोटे योग फिलोसफी क्वेश्चन पड़ी तो अरेंज द लास्ट 5 स्टेप्स ऑफ पतंजलि's योग इन असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर रे एटा होची ताकू माने अरेंज करिया पई एठी हमकू देछि अरेंज करिया पई लास्ट 5 स्टेप्स को पतंजलिंकर योग फिलोसफी रो जो रहिछि स्टेप्स गुडा तार लास्ट 5 स्टेप्स को अरेंज करिया पई देछि देखंतु जदि योग फिलोसफी विषय रे जने डिटेल्स रे पढ़ी नथिबो तो स्टेप्स गुडा को मन रखी नथिबो ताले अरेंज करबा बहुत डिफिकल्ट हे जिवो तो जदि जने मन रखिछि देन ता पई बहुत इजी तो एटी देखंतु एगुडा जो रहिछि तो एठी हमर होछि करेक्ट आंसर होछि देखंतु मन रखंतु एटी करेक्ट आंसर होछि बी जोटा कि होछि 21435 2 एटी देखंतु हमर 2 प्रथमे होछि 2 प्राणायाम तापरे 1 होची प्रत्याहार तापरे होची एठी हमर 4 होची धर्म तापरे होची नेक्स्ट ध्यान तापरे होची समाधि लास्ट होची समाधि तो एगुडा आपण माने सीक्वेंस रे मने रखिबे तो एगुडा पूरा होची तार जो माने जो स्टेप्स गुडा को जदि मने रखुचंती ता भितरु लास्ट को आपण माने अरेंज करिकि असेंडिंग ऑर्डर रे एठी असेंडिंग पचारि पारे डिसेंडिंग भी पचारि पारे ऑर्डर तार इच्छा है जेमती पचारि दे पारे तो जनरली हमको असेंडिंग ऑर्डर रे ही पचारिबो तो सेगुडा आपण माने मने रखिबे तो तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज नॉट कम अंडर प्रस्थानत्रयी तो एठी देखंतु डज नॉट कम अंडर कही तो ये देखो कौटा कौ टेक्सटा आसु नाही बोली कहूँ तो ये देखो उपनिषद ब्रह्मसूत्र नारद भक्तिसूत्र भगवत गीता तो ये कौटा रहा आंसर आंसर होची नारद भक्ति सूत्र तो ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट रही व्हिच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी एडवोकेट्स दैट फॉर्म्स आर मेनी बट द इनफॉर्मिंग स्पिरिट इज वन तो ये को फिलोसफी को इंडियन जो माने स्कूल ऑफ फिलोसफी अनुसार आम देखुंत कि फॉर्म्स होची मेनी बट इनफॉर्मिंग स्पिरिट इज वन बोली कह वेदांत सांख्य न्याय वैशेषिक तो ये देखो आंसर कौन रंसर हूँ ये करेक्ट आंसर हूँ वेदांत तो ऑप्शन ए रोची करेक्ट तापर देखंतु द टर्म सयदवादा इज एसोसिएटेड विथ सयदवादा इज एसोसिएटेड विथ कहा सहित एसोसिएटेड जदि ए टॉपिक्स गुडा आपण माने एठी गोटे कथा कहि रखिबी क्वेश्चन आपण माने जो देखुचंती वेदांत सांख्य न्याय वैशेषिक तो ये जो सब आमर रही जो माने स्कूल्स फिलोसफी इंडियन जो स्कूल्स गुड़ा रही फिलोसफी ता ऊपर आपण मानकु डिटेल पढ़िया को पड़ो तार कनसेप्ट को बुझिया को पड़ो फैक्ट्स को मन रखा पड़ो बिकज सेगुड़ा क्वेश्चन रे पड़ुची सिलेबस रे सेमती पर्टिकुलरली लेखिनी कि एटा एई टॉपिक रो आपण मानकर पड़ो किंतु एगुड़ा आपण मानकु पढ़िया को पड़ो तापरे देखंतु एटी जो सयदवाद तो यहाँ हूँ क्या सहित एसोसिएटेड आमको पचारुची ये भाया क्वेश्चन तो ये आपण मैंने केमिति प्रिपरेशन करेंगे ना सिलेबस रे देखिए सेमती बुद्धिजिम हिंदुजिम जैनिजिम एमती किसी मेंशन सेमती करनी किंतु क्वेश्चन पकाउची तो बुद्धिजिम ऊपर आपण मानकु पढ़िया पड़ो हिंदुइजिम ऊपर पढ़िया पड़ो जैनिजिम ऊपर पढ़िया पड़ो इस्लाम ऊपर पढ़िया पड़ो पढ़िले ही सयदवादटा क्या सहित एसोसिएटेड आम जापर तो ये करेक्ट आंसर रहा कौन देखो करेक्ट आंसर हूँ जैनिजिम सहित यहाँ रिलेटेड ऑप्शन सी ये करेक्ट किंतु आपण मानकु सबू कनसेप्ट पढ़िया पड़ो बिकज आहरी बहुत इंपोर्टेंट टर्म्स रही सब गुड़ा जो फिलोसफी रही ता भितर कोटा क्या सहित रिलेटेड सेमती कमिंग जो आसो एग्जामिनेशन से पड़ी माने पढ़ार चांसेस बहुत रोचे तो केवल माने माने गोटे सेक्शन आपण माने जोटा हूँ आपण मानकु टिके बेसी हूँ माने फोकस करिया को पड़ो सेटा हूँ फिलोसफी बिकज फिलोसफी रे बहुत गुड़े फैक्ट्स आपण मानकु माने देखिया को मिलिबो मने रखिया को मध्य पड़िबो तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही put the following stages of evolution in the right order as envisaged in the philosophy of Sri Aurobindo तो ये देखो अरबिंदों अनुजाई से कही
पुट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन द राइट ऑर्डर रे ताकू आमे रखिया पई कहिछि तो एटी अरविंदन को फिलोसफी कथा कहिछि तो एटी अरेंज केमती करिवो तो एटी ऑप्शंस मध्ये रहिछि क्वेश्चन नंबर 18 रो आपण माने देखि परिबे तो एटी तळे रहिछि तारो तो एठी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 रो होछि ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी रोचे एठी करेक्ट तो सी होची माने 1 3 2 5 4 तो आपण माने एठी एगुडा खाली देखि देले खाली मन रखि देले माने क्वेश्चन आ तार आंसर खाली मन रखिले हबनी डिटेल ले आपण मान को पढिया को पड़िबो जो थिंकर्स रहिचंदी एजुकेशनल थिंकर्स जेमति कि विवेकानंद महात्मा गांधी अरविंद रविंद्रनाथ टैगोर समस्त बहुत आउरी बहुत गुड़े रही सबू ईस्टर्न वेस्टर्न थिंकर समस्त जो इम्पोर्टाट जो फैक्ट्स रही किए कौन आइडिया देइचंती किए को बुक लिखिचंती किए कहा ऊपर काम करचंती सब गुड़ा आपण मन को मन रखिया को पड़िबो तो एठी सेमती ए गुड़ा माने क्वेश्चन आपण मन देखुचंती अरविंदन को ऊपर रही फिलोसफी तो ताकू अरेंज कले एटा होची आंसर ऑप्शन सी रोची तापर देखंतु व्हिच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज क्लोजर टू प्राग्माटिज्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑन्टोलॉजी तो एठी जो ब्रांचेस फिलोसफी रो कांसेप्ट फिलोसफी कोन फिलोसफी रो ब्रांचेस कोन कोन रही तो सेटा सेठी कहूची कि माने को स्कूलटा क्लोजर टू प्राग्माटिज्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑन्टोलॉजी तो एठी ऑप्शंस रही वेदांत तापर देखंतु सांख्य बुद्धिज्म जैनिज्म तो एठी होची आंसर हे जबो बुद्धिज्म ता होची रहबो आंसर तो ऑप्शन सी रहउची करेक्ट तो आपण माने मेन जिनस को फोकस करूथिबे कोठू क्वेश्चन पढुची आ एक्स्ट्रा आपण मान को कोन कोन पढिबा को पड़िबो सेही गुडा मेन होची हमर पर्पस क्वेश्चन देखिबार तापर देखंतु व्हिच कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर ए radical road to culture तो देखंतु को कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर ए रेडिकल रोड टू कल्चर कहूची तो एठी रहबो आंसर कोन क्वेश्चन नंबर 20 रो होची आंसर होची कंस्ट्रक्शनिज्म तो एठी रिकंस्ट्रक्शनिज्म रहबो आंसर ऑप्शन डी होची एठी करेक्ट तो एठी आपण माने देखु दिबे कि एठी आपण माननकु एठी प्रोग्रेसिविज्म पेरेनियलिज्म एसेंशियलिज्म रिकंस्ट्रक्शनिज्म ए सब कोन तार कांसेप्ट को बुझिया को पड़िबो कांसेप्ट बुझिले जाय कि क्वेश्चन हमकु ताकू रिलेट करी कि कोन पचारुची ताकू करी पारिबे तापर देखंतु व्हेन कर्म योग इज रिफ्लेक्टेड इन द गांधीयन एजुकेशनल फिलोसफी which yoga is reflected in Tagore's educational philosophy तो एटी कर्म योग कथा रही गांधीयन एजुकेशनल फिलोसफी रे तो एटी टैगोर करो एजुकेशनल फिलोसफी रे को योगटा रिफ्लेक्ट करूची बोली एटी क्वेश्चन पड़ी तो एटी देखंतु क्वेश्चन नंबर 21 रो आंसर होची आनंद तो एटी आनंद योग रोची रिफ्लेक्ट होची टैगोर करो एजुकेशनल फिलोसफी रे तो आंसर होची ऑप्शन देखंतु सी रोची करेक्ट तापर देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स सेड लिबरेट योरसेल्फ एंड बी ए सुपरमैन तो एटा किए कहिसंती को फिलोसोफर तो एटी देखंतु आंसर होची कोन डी रहबो जोटा कि होची निश्चय तो यहाँ मन रखिए डी रोची आंसर तो ये क्वेश्चन होची कौन ना डायरेक्ट आंसर बट जदि जानी ना ये क्वेश्चन को आपण मैंने स्कीप करवाटा बेटर तापर देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन कंसेप्ट ऑफ गॉड एटी नॉट करेक्ट कथा कहूची तो ये देखंतु गॉड इज बोथ साकार और निराकार गॉड इज लव गॉड इज ट्रूथ ट्रूथ इज गॉड तो ये नॉट करेक्ट कहूची तो देखो करेक्ट आंसर रहिबो गॉड इज ट्रूथ तो यहाँ हूँ करेक्ट नुहे तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट ये गांधीयन कॉन्सेप्ट को आपण माने पढ़िले गॉड को ऊपर तो सेठी आपण माने जानि पारिबे तार कॉन्सेप्ट तापर रोची व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी एडवोकेट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो को फिलोसफी रो को स्कूल एडवोकेट करूचे ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 रो आंसर होची रियलिज्म तो ये ऑप्शन डी रोची आंसर तापर रोची व्हिच कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ एजुकेशन emphasizes on the study of classics तो को कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ एजुकेशन एम्फासाइज करूची स्टडी ऑफ क्लासिक्स तो ये देखंतु प्रोग्रेसिविज्म पेरेनियलिज्म एसेंशियलिज्म एक्जिस्टेंशियलिज्म तो ये देखंतु ए सब टर्म्स मध्ये आपण माने किछि किछि माने आपण मन को लागुथबो कि ए सब टर्म्स विषय हमको बिल्कुल आइडिया नहीं एगुडा होची आपण मन को पढिया पई पड़िबो बिकॉज जो माने एमएड करथिबे बा जो मानकर एमए इन एजुकेशन थिबो सेमानंको पई ए सब
कनसेप्ट तांकु इजी लागिबो बट जो माने बीएड पिला माने दउचंती मास्टर्स डिग्री आपण मानकर रहिछि बीएड केवल करचंती तो आपण मानक पई कनसेप्ट टिके आहुरी बहुत अधिक होई जिवो आपण मानक पढिया को बहुत पड़िबो तथापि किछि असुविधा नाही टाइम आपण मानक पाखरे अछि आराम से आपण माने पढी परिबे फैक्ट्स को सबु जाक आपण माने नोट्स बनै के रखंतु प्रिपरेशन करंतु निश्चित भाव में भल हम तो तापर देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर टा देखि नबा आंसर होची एठी कोन ना क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर होची पेरिनियालिज्म तो मन रखबे एठी ऑप्शन बी रोची आंसर तापर देखिबा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हु इज द एफिशिएंट कॉज बिहाइंड द बिल्डिंग ब्रिक एंड सैंड आर्किटेक्ट मैशन द ओनर ऑफ द बिल्डिंग तो एठी देखंतु आंसर कोन रहबो आंसर होची एठी क्वेश्चन नंबर 26 रो एठी आंसर होची मैशन तो एठी एरिस्टोटल को अनुसार हु इज द एफिशिएंट कॉज बिहाइंड द बिल्डिंग तो आंसर होची मैशन तो ऑप्शन एठी सी रोची करेक्ट तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फिलोसॉफी ऑब्जर्व्स मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री तो ये को फिलोसॉफी ऑब्जर्व करुच्ची मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 रो आंसर होची एक्सिस्टेंशियलिज्म तो ऑप्शन बी रोची करेक्ट तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रोसेस ऑफ आकल्चरेशन तो डज नॉट कम अंडर कहूची प्रोसेस ऑफ आकल्चरेशन तो ये देखो ऑप्शंस रोची लर्निंग इंग्लिश टू गो अब्रोड चेंजिंग ड्रेस एंड अपीयरेंस Muslim boy going to mosque to offer namaz, making friends with people from new culture. तो ये देखो आंसर कौन रही डज नॉट कहूची तो डज नॉट जेहेतु कहूची तो ये हूँ आंसर कौन रही आंसर हूँ ऑप्शन सी मुस्लिम बॉय गोइंग टू मस्क टू ऑफर नमाज डज नॉट जेहेतु कहूची आ कल्चरेशन देखो आ कल्चरेशन विषय टॉपिक्स माने जो कॉन्सेप्ट रही ता विषय आपण माने पढ़िले ही जाकि जानीपारे कि आ कल्चरेशन कौन एग्जाम्पल्स कौन तार एग्जाम्पल्स को बेस करके क्वेश्चन पकई तो से पड़ी तो आंसर होची ऑप्शन सी तापर देखंतु व्हिच डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व्स दैट मॉडर्नाइजेशन इज एडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी तो ये देखो आंसर कौन रहा क्वेश्चन नंबर 29 रो आंसर होची रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमिशन तो ये रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमिशन एटा होची डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व करची मॉडर्नाइजेशन होची एडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी तो आंसर होची ऑप्शन सी करेक्ट तापर रही which one of the following is an informal agency of social control informal agency of social control कहूची तो ये आंसर कौन रहा देखो आंसर होची एटी लॉ एजुकेशन लेजिस्लेशन ना कस्टम तो ये आंसर रहिबो डी जोड़ा कि होची कस्टम तो ऑप्शन डी रोची करेक्ट तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिलीव्स दैट सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेमिंग बायोलॉजिकल ड्राइव्स तो ये किए बिलीव करती तो ये देखो मेड कुले फ्रेड पियाजेट तो ये आंसर रहिबो एटी क्वेश्चन नंबर 31 रो तो ऑप्शन सी फ्रेड तो ये सिगमंड फ्रेड कथा ही कह जाउची ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर रोची हु ऑब्जर्व्स दैट कॉग्निटिव फंक्शनिंग is the product of social interaction तो ये cognitive functioning product of social interaction Vygotsky Piaget Dewey ना Luria तो ये देखो आंसर कौन रहा क्वेश्चन नंबर 32 रो ये आंसर होची Vygotsky तो ऑप्शन ए रोची करेक्ट तापर देखंतु ए शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल ट्राइंग टू रेज हर सोशल स्टेटस बाय एम्युलेटिंग अपर कास्ट पीपल इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ तो ये शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल ट्राए करुची तार स्टेटस को रेज करबा पई बाय एम्युलेटिंग अपर कास्ट पीपल कर जेमती स्टेटस सेमिति तार स्टेटस को रेज करिया पई जने ट्राई करुची तो सेही जगह रे एटा होची को प्रोसेस बोली हमें कहउचंती वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन तापर रोची स्टेटस आर्टिकुलेशन देखंतु एठी आ गोटे जिंस ध्यान दियंतु
ए सब जिनस आपण मान को पढ़िया को पड़िबो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन ए सब कांसेप्ट होची एजुकेशनल सोशियोलॉजी भितर आपण मान को देखिया को मिलिबो एटी देखंतु सोशियोलॉजी विषय रे मेंशन बिल्कुल सिलेबस रे करिनी बट एटी क्वेश्चन पकाउची रिलेट करिकी तो सेगुडा मध्य आपण मान को पढ़िया पई पड़िबो तो एटी आंसर हबो कोन ना आंसर होची ऑप्शन सी संस्कृताइजेशन तो ऑप्शन सी करेक्ट तापरे रहिची फाइंड आउट द ऑड एट्रीब्यूट फ्रॉम द इवन एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो ऑड एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करिया पई देची एम्पैथी मोबिलिटी पार्टिसिपेशन इन ए वैरायटी ऑफ रोल्स अचीवमेंट ओरिएंटेशन तो ये देखो आंसर होची कौन आंसर होची क्वेश्चन नंबर 34 रोची डी अचीवमेंट ओरिएंटेशन यहाँ हूँ माने कौन ना यहाँ हूँ जेहेतु ऑड एट्रीब्यूट कथा कही तो ये हूँ अचीवमेंट ओरिएंटेशन यहाँ हूँ ऑड माने जोटा आमर रोचे ऑड एट्रीब्यूट रोचे तो आंसर डी हो जाउची तापर देखंतु एन एग्जांपल ऑफ ए कंबैटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन कंबैटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन गोटे एग्जांपल तो ये देखंतु एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू कोप अप विथ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी तापर दउची प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी रिमूविंग इलिटरेसी एंड ब्लाइंड बिलीफ इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर तो ये देखंतु क्वेश्चन नंबर ये 35 रो ये होची आंसर कौन रहो देखंतु आंसर ये ऑप्शन सी रिमूविंग इलिटरेसी एंड ब्लाइंड बिलीफ तो ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर देखंतु हु हैज ऑब्जर्व्ड दैट एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ ए मेथोडोलॉजिकल सोशलाइजेशन ऑफ ए यंग जनरेशन तो ये किए पचारुछि तो ये क्वेश्चन नंबर 36 रो आंसर होची देखंतु ये बी रहबो आंसर तो ये होची कोन बी होची डरखाइम तो डरखाइम होची करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी करेक्ट Which theory of social change asserts that social change occurs as a sequel to class struggle तो ये देखो यहाँ हूँ सब सोशियोलोजी रो थ्योरीज जो रही सोशल चेंज सोशल कंट्रोल सोशल मोबिलिटी ये सब जो टॉपिक्स गुड़ा को आपण मान को कल्चर ये सब गुड़ा को टिके पढ़ाई पड़ो बिकज आपण मैंने देखिपे निजे तार क्वेश्चन पड़ी क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हूँ ये देखो ऑप्शन सी कन्फ्लिक्ट थ्योरी तो ये आपण मैंने गोटे आइडिया पाइबे केवल क्वेश्चन से सहित शेयर करुच्ची तापर देखंतु इफ ए चाइल्ड इज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज इन द मर्सी सिस्टम ही वुड बी सेंट टू तो यही क्वेश्चन आंसर माने नथिला एटा होची माने आंसर की रे तो यहाँ हुए तो माने क्वेश्चन रे किछि मिस्टेक्स थिबो तो यहाँ हूँ आपण मैंने स्किप करि परिबे तो किंतु मार्क्सिज्म आपण मैंने पढ़ी पारिबे मार्सी सिस्टम मार्क्सिज्म ए सब आपण मैंने पढ़ी पारिबे तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कल्चर तो कल्चर को लेकिन कोटा को स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं बोली हमको पचार कल्चर इज सोशल हेरिडिटी कल्चर इज लर्नड कल्चर इज डायनामिक कल्चर इज बायोलॉजिकल इनहेरिटेड तो ये देखो ये कौन रहा आंसर तो आंसर हूँ देखो ये आपने देखिकी जानीपे किसी क्वेश्चन सिंपल रोचे तो क्वेश्चन ये कौन क्वेश्चन हूँ ये कहूँ कि नॉट करेक्ट अबाउट कल्चर जेहेतु कही तो आंसर हो डी कल्चर इज बायोलॉजिकल इनहेरिटेड तो ये आंसर हूँ कौन ऑप्शन डी रोची करेक्ट तापर देखंतु विच इज नॉट ए कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजिकल प्रैक्टिस तो कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजिकल प्रैक्टिस नुहे बोली कहूची तो ये देखंतु आंसर कौन रहबो तो आंसर ये देखिबा तो प्रथमे आपण माने देखि नियंतु आंसरटा तो ये क्वेश्चन नंबर जो रही हमर 40 तार आंसर होची ये कौन आंसर होची डी रोची तो ये असर्टिंग ए पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटी तो नॉट कहूँ जेहेतु तो आंसर होची डी तो बाकी गुड़ा अपन मैंने देखिए नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द बिलीफ सिस्टम प्रिवेलेंट इन अदर कल्चर्स रिफ्लेक्टिंग ऑन वन्स ओन कल्चरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सब गुड़ा रिलेटेड बा रिलेवेंट रहिबो बट नॉट जेहेतु कही तो डी रोची आंसर तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 41 तापर 41 ने रोची विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कल्चरली रिस्पॉन्सिव
teacher, not a characteristics कहूची of a culturally responsive teacher. The teaching students for all cultures, making classroom a judgment free zone, assessing self and adapting to cultural practices while teaching, knowing students across cultures and sympathizing with them. तो ये नॉट जेहेतु कौची नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स तो आंसर होची डी नोइंग स्टूडेंट्स अक्रॉस कल्चर्स एंड सिंपाथाइजिंग विथ देम तो ये नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स भितर एटा आसी जाउची डी रोची आंसर तो ऑप्शन डी हे जाउची एटी करेक्ट तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 42 रहिची द पीरियड ऑफ adaptation when automobiles become faster and more efficient is known as the period of adaptation when automobiles become faster and more efficient तो ताको हमें कौन कहउचंती तो एटी 42 रो आंसर होची कल्चरल लैग तो ये सब जो टर्म सब रहुची कल्चरल लैग कल्चरल शॉक कल्चरल रिलेटिविज्म कल्चरल कंफ्यूजन तो एठी आपण माने देखुतिबे कल्चर ऊपर एठी पडुची पूरा कांसेप्ट रो क्वेश्चन कल्चर कौन कल्चर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नेचर कौन तो ये हूँ माने कल्चर सहित माने रेलेवेंट करिकी पेडागोजिकल जो रही प्रैक्टिस ता ऊपर मध्य पड़ुची आ कल्चरेशन ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ीला देखिले कल्चरल लैग कल्चरल शॉक ये सब टर्म्स को लेकिन क्वेश्चन पड़ी पढ़ो आग को एगुड़ा सब आपण मान को पढ़िया को पड़ो एजुकेशनल सोशियोलोजी भितर एगुड़ा आपण मैंने पाइपर तापर देखो पुणी आसीगला साइकोलोजी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू थर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट तो ये देखो कोटा को स्टेटमेंट ये माने रेफर करुच्ची थर्नडाइकर लॉ ऑफ इफेक्ट तो ये क्वेश्चन नंबर 43 रो आंसर होची लर्निंग इज फैसिलिटेटेड ये कौन होची माने से कहूँ कि आमर माने रेफर करुच्ची माने थर्नडाइकर लॉ ऑफ इफेक्ट को तो ये हूँ आंसर रहा कौन लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाई रिवार्ड टू लर्न तो ये हूँ आमर आंसर हूँ कौन बी हूँ आंसर रहा 43 रो बी लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाई रिपिटेशन एक्टिविटी कथा तो रही माने आमर ये लॉ ऑफ इफेक्ट कथा कही दूसरी तो रिपिटेशन कथा ये रही लर्निंग फैसिलिटेटेड बाई पनिशमेंट टू लर्न तो हेनी तापर हूँ डी हूँ लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाई प्रिपेरेशन फॉर एक्शन तो प्रिपेरेशन कथा ये ना इफेक्ट कथा जेहेतु कही तो ये हूँ आंसर रही लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाई रिवार्ड टू लर्न तो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट तापर देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी पियाजेट देइचंती तार स्टेजेस गुड़ा को करेक्ट ऑर्डर रे रखिया पई देइची तो एटा आपण मान को पई इजी रहबो एडा आपण माने ए क्वेश्चन गुड़ा करूचंती आमर सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल तो ये हूँ क्वेश्चन नंबर 44 रो हूँ आंसर हूँ ऑप्शन सी रोचे देखो सेंसरी मोटर रू हूँ स्टार्ट होचे डी डी हूँ मैंने डी रु ही स्टार्ट होचे ऑप्शन सी रे आउ कोठी भी स्टार्ट हेनी तो आंसर हूँ ऑप्शन सी तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ लर्निंग लर्निंग पर्पस कौन यहाँ हूँ बहुत इजी क्वेश्चन तो ये हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर तो आंसर ऑप्शन ए रोचे करेक्ट तापर पड़ी हु प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग देखो यहाँ गोटे इजी क्वेश्चन ऑपरेंट कंडीशनिंग कथा आसला माने आपण माने जानि परिबे कि स्किनर को कथा एटी कुआ जाउची तो डी हे जाउची डायरेक्टली आंसर तापर रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन देखो यही भाया क्वेश्चन जोड़ा साइकोलॉजी क्वेश्चन जोड़ा आपण माने सबू माने पेडागोजी आपण मानकर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेक्शन जो क्वेश्चन पड़े लर्निंग सेक्शन सबुथिरे थाए तो ये सब गुड़ा आपण माने बहुत भलसे करि परिबे तो एगुड़ा आपण माने 100% आकु करिवे तो एठी होची आंसर कोन हेबो 47 नो 47 नो आंसर होची इनसाइटफुल लर्निंग कथा एठी कोआ जाउची बिकॉज़ सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन कथा होची इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भितर रहिची तो सी रोची आंसर अकॉर्डिंग टू जेन पियाजेट द टर्म कंजर्वेशन रेफर करूची द एबिलिटी टू थिंक कंजर्वेशन कथा कहिला माने एठी होची कोन हमरो आंसर हिजबो लॉजिकली बिकॉज़ लॉजिक डेवलप कले ही जने कंजर्वेशन अचीव करिवो तो आंसर होची ऑप्शन ए करेक्ट तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 49 व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क डज नॉट हेल्प इन द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क तो ताकू हमें कोन कहउछन एठी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऊपर क्वेश्चन पड़ीची तो एठी डज नॉट हेल्प कथा कहउची माने हेल्प करू नाही
पूर्व लर्निंगटा आमर आगामी जो लर्निंग उपरे तो ये हूँ आंसर कौन हो आंसर हूँ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो बी रोचे ये करेक्ट आंसर तापर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव प्रोपाउंडेड बाय तो ऊपर गोटे क्वेश्चन आम स्टार्टिंग रू देखी फंक्शनल ऑटोनॉमी जो ऊपर गोटे देला स्टेटमेंट बेस्ड थिला क्वेश्चनटा को स्टेटमेंटा ठीक थिला तो ये पचारि फंक्शनल ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट किए देइचंती तो डायरेक्टली पचारुची तो ये देखो करेक्ट आंसर हो एल्पोर्ट तो एल्पोर्ट देइचंती फंक्शनल ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट फंक्शनल ऑटोनॉमी कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही आपण मैंने डिटेल्स रे पढ़े तो ये आंसर डी रोची करेक्ट तापर रोची देखो डेफिसिट फॉर्मूला इज ए मेथड और प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर तो ये एनुअल ग्रांट ग्रांट इन एड मेंटेनेंस ग्रांट ना सैलरी ग्रांट तो ये क्वेश्चन नंबर 51 आंसर है ग्रांट इन एड एटा डेफिसिट जो फॉर्मूला गोटे मेथड प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर ग्रांट इन एड अंडर रहइबो तो आंसर बी रोची करेक्ट तापर देखंतु एठी होची हु आर द पार्टनर्स ऑफ हिफा तो ये देखो HEFA रो एठी पार्टनर्स किए एठी होची करेक्ट आंसर देखो रहिबो क्वेश्चन नंबर 52 रो MOE एंड कनाडा बैंक तो ऑप्शन डी रोची करेक्ट तो एमिति मध्य क्वेश्चन देखो पड़ुची पार्टनर्स किए तो तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इन इंडिया तो किए माने मेजर शेयर किए नौची बोली पड़ी एलिमेंटरी और प्राइमरी एजुकेशन को जाऊँगी ना सेकेंडरी एजुकेशन ना टर्शियरी एजुकेशन ना एडल्ट एजुकेशन तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 रो आंसर होची एलिमेंटरी और प्राइमरी एजुकेशन नौची मेजर शेयर माने मेजर शेयर जाऊँगी एलिमेंटरी और प्राइमरी एजुकेशन को तो आंसर ऑप्शन ए रोची करेक्ट तापर देखो प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय तो यही क्वेश्चन आपण माने सबुथिरे करूथबे आपण मानकर पॉलिटी रे मध्ये ये क्वेश्चन पड़ी थाए तो एटा होची सिंपल क्वेश्चन पड़ी तो 54 रो आंसर होची नीति आयोग तो ऑप्शन बी रोची करेक्ट तापर देखो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया इज रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम कथा कहिला माने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI कथा आसी जबो तो एटी ऑप्शन सी रोची करेक्ट क्वेश्चन नंबर 55 रो आंसर होची ऑप्शन सी RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तापर देखंतु अम्लान लॉस्ट हिज पावर ऑफ विजन इन बोथ आईज सून आफ्टर हिज बर्थ जन्म परे परे से तार विजन माने हरैची अम्लान तो बट ही कैन सिंग वेरी वेल बट भलो गीत से बोली पारे हाउ शुड ए स्कूल कॉल हिम ताकू केमिति स्कूल ले माने डाकिबे विजुअली हैंडिकैप्ड ब्लाइंड डिफरेंटली एबल्ड एक्सेप्शनल चाइल्ड तो ये कौन रहा आंसर डिफरेंटली एबल्ड आम कहवा तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियास एजुकेशनल प्लान इंडियास एजुकेशनल प्लान कथा कहला माने एटी क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो जाउची 11th 5 ईयर प्लान तो ये 5 ईयर प्लान कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा पड़ो मेनली एजुकेशन फील्ड रे कौन रोज जेहेतु अपन मैंने एजुकेशन पेपर देवे एजुकेशन क्षेत्र में कौन कौन चेंजेस सब आसाला 5 ईयर प्लान्स गुड़ा करे से गुड़ा ऊपर क्वेश्चन पड़ो तो ये 11th 5 ईयर प्लान रहिबो आंसर तापर देखंतु मेजर एजुकेशनल कंपोनेंट्स ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान रिलेट टू द रिकमेंडेशंस मेड बाय तो ये रिकमेंडेशंस मेड कहा द्वारा रिकमेंडेशंस हेतिला तो ये करेक्ट आंसर रहिबो नेशनल नॉलेज कमिशन द्वारा हेतला रिकमेंडेशंस ता द्वारा करा जायतला तो बी रोची आंसर तापर देखंतु यूडीएल स्टैंड्स फॉर एमती देखंतु एब्रिविएशंस को बेस करी की क्वेश्चन मध्ये पडुची तो यूडीएल कहिले कोन यूडीएल होची क्वेश्चन नंबर 55 रो आंसर होची यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग तो ऑप्शन होची सी करेक्ट तापर देखंतु चिल्ड्रेन विथ डिस्लेक्सिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू तो डिस्लेक्सिया होची हमर रीडिंग सहित हमें जानछंती तो स्टार्टिंग टू होची आंसर ही रहउची ए ऑप्शन ए रहउची करेक्ट तापर देखिबा इमोशनल एक्सप्रेशंस लाइक पुअर चाइल्ड रियली अनफॉर्चुनेट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन आर तो यहाँ कौन डिजायरेबल ना अनडिजायरेबल सपोर्टिव ना इरेलिवेंट तो ये कौन रहिबो आंसर होची अनडिजायरेबल तो एमिति कहबा बिल्कुल भी माने माने एक्सप्रेशन सभा कथा भी नुहे तो ये अनडिजायरेबल तापर देखंतु फॉलोइंग द ड्रेस कोड इन ए स्कूल इज ए साइन ऑफ ड्रेस कोड स्कूल ले हम जो ड्रेस कोड माने फॉलो करथांते समस्ते सेटा कौन गोटे कहार साइन तो ये होची करेक्ट आंसर रहिबो यूनिफॉर्मिटी आमे यूनिफॉर्म भी कहिथांती ड्रेस कोड को तो यूनिफॉर्मिटी को यहाँ रिप्रेजेंट करुच्ची तो बी रोची आंसर तापर देखो पारा
पारा ओलंपिक जो कहते गेम्स एगुड़ा हूँ प्लेड फॉर तो पारा ओलंपिक कथा कहला माने एटा हूँ आम जानते कि एथलीट्स विथ ए रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी तो 63 रो आंसर हूँ ऑप्शन बी करेक्ट। तापर देखंतु पीपल विथ डिसेबिलिटीज नीड टू बी तो जो मान पाखे डिसेबिलिटीज रही तो से माने नीड टू बी कौन करा आइसोलेटेड फिक्स्ड एक्सेप्टेड रिडिक्यूल्ड तो ये कौन रोचे आंसर तो आंसर ये हो ऑप्शन सी एक्सेप्टेड तांको एक्सेप्ट करा जिवो। डिसेबिलिटी राइट्स गुड़ा कौ राइट्स हेल्थ राइट ह्यूमन राइट इकोनॉमिक राइट ना लीगल राइट तो ये कौन रहिबो तो ये हूँ आंसर हूँ ह्यूमन राइट्स डिसेबिलिटी राइट्स गुड़ा हूँ ह्यूमन राइट्स। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हूँ IEDC स्टांड्स फॉर जमती मुझे कहली एब्रिविएशंस ऊपर क्वेश्चन पढ़ुची तो ये IEDC कहले कौन तो ये हूँ 66 जो रही तार आंसर हो कौन इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन तो ये हूँ आंसर डी रोची करेक्ट। तापर देखो आई थैंक गॉड फॉर माय हैंडिकैप्स फॉर थ्रू देम आई हैव फाउंड माई सेल्फ माई एंड माई गॉड तो यहाँ किए कहते तो ये देखो 67 रोचे आंसर रहिबो हेलेन केलर तो ऑप्शन ये सी रोचे करेक्ट। ये भाया क्वेश्चन गुड़ा माने कौटू भी पकई पारे यहाँ हूँ समस्त सब जिन समस्ते जान नथिबे एते फैक्ट्स एगुड़ा हूँ किए भी कौटा कहते मन रखा बहुत ही कष्ट। तापर देखो निफा NIEPA जोड़ा कि स्टांड्स फॉर तो यहाँ हूँ कौन तो यार आंसर ये क्वेश्चन आपण मैंने बहुत थर करेंगे यार आंसर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन बी रोचे करेक्ट। तो ये निपा ऊपर ये माने निपा पकई आउरी जहाँ भी सब सेंट्रल एजेंसीज रही तापर आपण मैंने डिटेल पढ़े तार फंक्शंस पढ़े तार एब्रिविएशन गुड़ा सब गुड़ा मन रखिए कहार कौन फंक्शन किए कौन काम करुच्ची डिटेल सब जिनस सब जाक सेंट्रल हूँ बा स्टेट एजेंसीज जहाँ भी काम करुच्चन फील्ड रे सब गुड़ा को आपण मानकु ता विषय माने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत कौन काम करुच्ची सब गुड़ा को डिटेल आपण मानकु पढ़िया को पड़िबो। तापर देखंतु रही क्वेश्चन व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स ए क्विक एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन टू ए स्कूल प्रॉब्लम ही नीड्स टू कंडक्ट तो ये क्विक आउ एफिशिएंट सॉल्यूशन कथा कहीदेलानी माने तो ये आपण माने जदि माने कॉन्सेप्ट बुझुचंती तो क्वेश्चन आंसर आपण माने जानि परतबे एक्शन रिसर्च कथा कुआ जाउची। एक्शन रिसर्च रे सबले क्विक आउ एफिशिएंट सॉल्यूशन इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे कर माने यूज करा जाय था एक्शन रिसर्च तो ये क्वेश्चन नंबर 69 नो आंसर हे जाउची बी। तापर देखंतु द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप कथा कहूची एजुकेशन रो फील्ड रे एटी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप सर्वेंट लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ना स्ट्रैटेजिक लीडरशिप तो ये आंसर रहबो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो ये हूँ आंसर ऑप्शन सी रोचे करेक्ट। लीडरशिप जो स्टाइल्स रही तो से गुड़ा ऊपर आपण मानकु पढ़िया माने पढ़िया को पड़िबो तार टाइप्स गुड़ा। तापर देखंतु अगेन गोटे आसेसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन रही आसेसन कहूची एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजेट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट फॉर्म्स ए न्यू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इनटू व्हिच न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। तापर होची रीजन देखिबा कोन कहूची रीजन होची टीचिंग ऑफ न्यू टॉपिक should be related to the previous experience of the learners। तो ये आपण मैंने ऑप्शंस मध्य देखि परिबे तो ये आंसर कौन रहबो आंसर ये कौन रहबो देखंतु भलो भाबरे आउ थरे आपण मैंने देखि नियंतु ये आसेसन और रीजन को भलो भाबरे देखंतु ठीक अछि कि नाही तो ये हूँ आंसर आम प्रथम देखि नबा तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हूँ देखंतु बी रहबो करेक्ट। बोथ माने आमर आसेसन आउ रीजन हूँ ट्रू बट रीजन टा नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ये जो कहूँ एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजेट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट फॉर्म्स ए न्यू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इनटू व्हिच न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड नुआ इनफॉर्मेशन से इनकॉर्पोरेटेड हम
गोटे नुआ गोटे माने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर सेटा फॉर्म करिवो अकोमोडेशन द्वारा तो ठीक अच्छी आ ता सहित टीचिंग जो आमर ऑफ न्यू टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस जो एक्सपीरियंस कथा कहूँ लर्नर एटा भी ठीक अच्छी बट ये अकोमोडेशन कथा कहूँ ये टीचिंग कथा कहूँ यहाँ गोटे डिफरेंट माने रिलेटेड किसी नुहे यहाँ तो तेणु करके दुईटा जाक ठीक अच्छे बट रिलेटेड माने नुहे बा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे जमी भी दौथ्व ऑप्शन रे देखिए से हिसाब से करेंगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी नुहे रीजन टा आसोसन तो ऑप्शन बी रोचे सेटा आंसर बी हो करेक्ट मेन पर्पस ऑफ स्पेशल एबिलिटी टेस्ट टू मेजर कौन मेजर करने स्पेशल एबिलिटी टेस्ट पर्पस कौन मेन पर्पस तो ये हूँ करेक्ट आंसर रहिबो फ्यूचर परफॉर्मेंस तो ऑप्शन देखंतु ये ए रोचे करेक्ट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल एबिलिटी तो कोटा गोटे स्पेशल एबिलिटी नुहे कोची नॉट ए स्पेशल एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस स्पेशल एबिलिटी इंटेलिजेंस टा नुहे ऑप्शन डी रहिबो एठी करेक्ट आसोसन रीजन बेस करके रही आसोसन रही एन एम्प्लॉयर एडमिनिस्ट्रेट्स aptitude test for the recruitment of employees for the success of his organization in future. Reason कोची an employee needs to be intelligent. An employee needs to be intelligent. तो ये देखिबा ऑप्शंस देखिबा आउ कोटा ठीक कोटा भूल देखिबा तो ये देखंतु 74 रो आंसर कोन होची आंसर रहिबो एठी ऑप्शन बी उभय एठी होची ठीक अछि बट नॉट रिलेटेड माने रिलेटेड नुहे एम्प्लॉई इंटेलिजेंट हबा दरकार ठीक अछि एम्प्लॉयर एडमिनिस्टर करे एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्रूटमेंट पाई एम्प्लॉइज माननकु करि थाए तार सक्सेस पाई ऑर्गेनाइजेशन नो फ्यूचर एटा भी ठीक अछि बट एठी रिलेटेड नुहे तो तेणु करी के बी रोची करेक्ट आंसर तापरे देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर पर्सनालिटी पर्सनालिटी को मेजर करने कोटा यूज है न थाए कोची नॉट तो ये प्रोजेक्टिव मेथड सोशियोमेट्री मेथड इंटरव्यू मेथड रिवर्स थिंकिंग मेथड तो ये क्वेश्चन नंबर 75 रो आंसर हो डी रिवर्स थिंकिंग मेथड यूज है न थाए बाकी सब गुड़ाक प्रोजेक्टिव मेथड भी होता है सोशियोमेट्री मेथड होता है इंटरव्यू मेथड भी होता है तो ये आंसर हो डी रोची करेक्ट तापर देखंतु 76 Which of the following tests is used to measure personality? Army alpha test, Army beta test, तापरे रहूची thematic appreciation test, तापरे रहूची Terence test. तो एठी पर्सनालिटी को असेस करिबा पाई कहूची तो एठी देखंतु आंसर कोन हबो आंसर होची टैट यूज होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट तापरे क्वेश्चन नंबर 77 रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सूट्स टू द रोल मॉडल टाइप ऑफ पर्सनालिटी कोटा होची रोल मॉडल टाइप ऑफ पर्सनालिटी को सूट करूची बोली कहूची तो एठी देखंतु एटा होची आपण माने पर्सनालिटी रो सब जो टाइप्स रही सेथिरे आपण माने जानि परिबे रोल मॉडल कोटा रिप्रेजेंट करूची तो एठी क्वेश्चन नंबर 77 रे होची आंसर हेबो बी लो न्यूरोटिसिज्म हाई ओपननेस हाई एक्सट्रावर्शन तो ये सब टर्म्स गुड़ा को आपण मानकु प्रथमे जानिया को पड़िबो पर्सनालिटी ऊपर जेमति म आपण मानकु कहिली पर्सनालिटी ऊपर डेप्थ रे पढ़िया को पड़िबो किए को थ्योरी देइचंती असेसमेंट को माने द्वारा असेसमेंट पाई कोन मेथड्स यूज हुए से मेथड्स रो बहुत जिंस सब गुड़ा आपण मानकु मन रखिया को पड़िबो टूल्स टेक्निक्स कोन यूज हेइ थाए सब किछि आपण मानकु पढ़िया को पड़िबो तो एठी सेही तारी जदी पूरा डिटेल डेप्थ रे पढ़िचंती ए क्वेश्चन आंसर आपण माने करि परिबे तापरे देखंतु हु डिवाइस्ड 16 PF क्वेश्चनएयर टू मेजर पर्सनालिटी तो एठी किए डिवाइस करथिले 16 PF क्वेश्चनएयर टा पर्सनालिटी को मेजर करिबा पाई तो एठी आंसर हे जिवो कैटल आरवी कैटल करथिले तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रपोज्ड बाय शेल्डन एज ए पर्सनालिटी ट्रेट तो शेल्डन कर जो रही माने जो कांसेप्ट थ्योरी से देइचंती ता भितरे से कहूची नॉट पर्सनालिटी ट्रेट गोटे नुहे प्रपोज्ड बाय शेल्डन तो कोटा नुहे बोली एठी जदी जानिचंती कोटा से देइचंती शेल्डन तो कोटा नुहे इजीली जानि परिबे तो एठी 79 रो आंसर हे जो एक्टिवोमॉर्फिक नुहे बाकी एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक उपरे आइडिया बा कांसेप्ट ट्रेट पर्सनालिटी ट्रेट उपरे से कांसेप्ट देइचंती तो एटा डी नुहे तो आंसर होची डी रहइबो करेक्ट
तापर देखंतु which of the following traits of personality tend to increase as people grow older. तो कोटा रहबो ग्रो ओल्डर हेले इंक्रीज करिवो पर्सनालिटी ट्रेट्स ता तो एठी रहबो आंसर कोन एठी रहउची देखंतु एग्रीएबलनेस तो ऑप्शन ए रहउची एठी करेक्ट तापर देखंतु which of the following factors contribute to shape personality एटा इजी क्वेश्चन आपण मानक पई उभय आमे कहउचंती हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट तो ऑप्शन तणु करी कि 81 रो बी हि जबो करेक्ट तापर रहउची which of the following is not a characteristics of neurotic personality not a characteristics माने न्यूरोटिक पर्सनालिटी थिले तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा नुहे से कहउची नॉट तो एठी 82 रो आंसर हि जबो स्टेबलनेस तार कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे तो आंसर डी ही जाउची करेक्ट तापरे रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज एप्लीकेबल टू ए पर्सन विथ एक्सट्रावर्जन पर्सनालिटी ट्रेट तो को पेयर टा फॉलोइंग पेयर टा कहउची एप्लीकेबल टू ए पर्सन विथ एक्सट्रावर्जन पर्सनालिटी ट्रेट एन्जॉयस बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन प्रिफर्स सॉलिट्यूड तापरे देखिबा नेक्स्ट कोन रहउची फाइंड्स प्लेजर इन मेकिंग फ्रेंड्स डिसलाइक्स टॉकिंग enjoys meeting new people, has a wide circle of friends, feels happy around people, carefully thinks before speaking. तो एठी कोन रहउची तो एठी देखंतु आंसर कोन रहबो एठी आंसर ही जाउची 83 रो ऑप्शन सी enjoys meeting new people, has a wide circle of friends. एक्स्ट्रावर्जन कथा जो कहउची तो एक्स्ट्रावर्जन नो मीनिंग आपण मानकु बुझिया को पड़ेबा एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट अरे कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स तो सहीटा रहिबो आंसर तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट हु डिफाइन्स पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू द एनवायरनमेंट एटा होची की डिफाइन करथिले तो 84 रोची आंसर रहबो बी एल्पोर्ट एगुड़ा होची कि डिफाइन करथिले डेफिनेशन को बेस करी कि भी पकोची तो एठी आंसर बी अकॉर्डिंग टू होम पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन द डायनामिक इंटरैक्शंस ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स सच एज इद ईगो सुपर ईगो तो एठी देखंतु 85 रो आंसर होची ऑप्शन ए इद ईगो सुपर ईगो को देखिला माने आपण माने जानि परतबे सिगमंड फ्रॉइड को कथा एठी कुआ जाउची फादर ऑफ साइको एनालिसिस तो ए रहउची आंसर तापरे देखंतु चूज द स्टेटमेंट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी तो डज नॉट रिप्रेजेंट माने कोटा करू नाही बोली कहउची एठी देखंतु ए पर्सन्स पैटर्न ऑफ एटीट्यूड थॉट्स फीलिंग्स एंड सोशल एडजस्टमेंट्स ए सेट ऑफ क्वालिटीज दैट मेक ए पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर distinctive individual qualities of a person considered collectively qualities of a person directed towards shaping of environments कोटा करू नाही बोली हमको कहउची तो आंसर होची क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन डायरेक्टेड टुवर्ड्स शेपिंग ऑफ एनवायरनमेंट्स तो एटा नुहे रिप्रेजेंट करू नाही तो डी रोची आंसर तापर देखंतु व्हाट स्टेप्स शुड ए टीचर टेक टू एड्रेस द डिफरेंसेस इन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर सब्जेक्ट तो एठी स्टेप टीचर कौन नबा दरकार एड्रेस करिया पई डिफरेंसेस इन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट तो एठी फॉलो करिवे यूनिफॉर्म वे टीचिंग ऑल द लर्नर्स आस्क द लर्नर्स टू इंक्रीज देयर लर्निंग टाइम एड्रेस द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स टेक इट एज ए नेचुरल फिनोमेनन तो 87 नो आंसर कौन रहबो सी एड्रेस करिवे नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापरे रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंस पई को फैक्टर रिस्पांसिबल एठी पडिछि तो देखंतु 88 रो आंसर कोन रहबो आंसर हबो एठी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोथ तो तेणु करी कि सी रे अछि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो सी रोची करेक्ट तापरे 89 देखिबा व्हेन ए टीचर assigns different tasks to different students she believes that जेतेबेले टीचर असाइन करथांती डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स से कौन बिलीव करथांती स्टूडेंट्स फील प्राउड एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉपी फ्रॉम ईच अदर तो ये कौन बिलीव करथांती टीचर तो 89 रो आंसर रहबो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक
Which one of the following is not an area of measuring individual differences? Not an area कथा कहूँ तो ये कौन रहा क्वेश्चन नंबर 90 रो आंसर हूँ एनुअल इनकम टा नुहे तो ऑप्शन डी रोची करेक्ट। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही read the statements in assertion and reason and choose the correct answer. Assertion रही some parents in our society prefer to have sons rather than daughters. Reason कहूँ there is a difference between a boy and a girl. तो ये देखिबा कोटा ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 91 प्रथमे आंसर देखि नबा। आंसर होछि एठी रहइबो ऑप्शन बी बोथ ट्रू अच्छी बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे ए रो माने सम पेरेंट्स इन आवर सोसाइटी प्रिफर टू हैव सन्स रादर देन डॉटर्स ठीक अच्छी। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बॉय और गर्ल एटा भी ठीक अच्छी बट एटा तार करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे। जो पेरेंट्स माने जो किछि पेरेंट्स सोसाइटी जो प्रिफर करिथांती सन्स रादर देन डॉटर्स ता सहित रिजनटा किछि एठी जो देला रिजनटा एथि पई कि डिफरेंस थाए बॉय और गर्ल भितर सेटा तार रीजन नुहे रीजन अलगा तो तेणु करी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुए तो बी रोची आंसर। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 92 रही ए टीचर डिवाइड्स हर स्टूडेंट्स इनटू 5 ग्रुप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ नियरली इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो टीचर ये डिवाइड कर स्टूडेंट्स को 5टा ग्रुप रे सबुथिरे समान माने पुओ झियो रही लो अचीवर्स मॉडरेट अचीवर्स हाई अचीवर्स एंड अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स एमती करके ग्रुप करछंती। दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज नोन एज तो ये जो टाइप रो ग्रुपिंग करिछंती तो एटा को टाइप रो ग्रुपिंग होमोजेनस एबिलिटी ग्रुपिंग हेटेरोजेनस ग्रुपिंग ग्रुपिंग बाय स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो ये आंसर कौन रहा आंसर हूँ हेटेरोजेनस ग्रुपिंग तो ये हेटेरोजेनस ग्रुपिंग करा जायछि टीचर को द्वारा तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन नॉर्मली तो आंसर कौन रहिबो कैन नॉट बी चेंज्ड। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को आमे चेंज करि परिबानी तो आंसर कैन नॉट बी चेंज्ड। तापर रोची हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड तो ये आंसर रहिबो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन तो कंसेप्शन टाइम रू ही हेरिडिटी गोटे इंडिविजुअल डिटरमाइन हो जाई थाए तो आंसर तेणु करके डी। नॉलेज ऑफ द एरियाज एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स ए टीचर टू फोकस ऑन लर्निंग ऑफ हाई अचीवर्स focus on learning of low achievers, improve her teaching learning process, focus on learning of average achievers। तो ये कौन रहिबो आंसर रहिबो improve her teaching learning process तो सेठी पई मेनली हेल्प करिवो तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापरे रही रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 and 2 and choose the correct answer। स्टेटमेंट 1 कहूँ टीचर अंडरस्टैंड्स दैट एवरी लर्नर इज यूनिक। 2 कहूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी यूनिफॉर्म वी फिटिंग टू द एवरेज लर्नर्स। तो ये कौ स्टेटमेंटा ठीक अच्छे कौटा भूल अच्छी कि दुईटा जाक ठीक अच्छे दुईटा जाक भूल अच्छे देखा तो ये देखु आंसर कौन रहा क्वेश्चन नंबर 96 रो आंसर हूँ स्टेटमेंट 1 ठीक अच्छी बट स्टेटमेंट 2 भूल अच्छी। टीचर अंडरस्टैंड्स दैट एवरी लर्नर इज यूनिक। टीचर बुझंती कि प्रत्येक पिला यूनिक। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कहूँ 2 रे शुड बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कथा ये कहीदे से से भूल ही जाऊँगी तो तेणु करके भूल अच्छी। तापर रोची द मोस्ट सुइटेबल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर स्लो लर्नर्स इज। स्लो लर्नर्स को पाई मोस्ट सुइटेबल एजुकेशनल प्रोविजन कोटा बोली कहूँ तो 97 रो आंसर होची रेमेडियल इंस्ट्रक्शन तो ए रोची आंसर। 98 रही विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड कोटा बेस्ट एक्सप्लेन करुची गोटे माने गिफ्टेड पिलार कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल क्यूरियोसिटी टॉकेटिवनेस मॉडेस्टी तो ये आंसर रहिबो क्यूरियोसिटी तो रहिबो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बी रोची आंसर।
तापरे रही इन ए स्कूल द टीचर्स बिलोंगिंग टू साइंस स्ट्रीम प्रपोज द हेडमास्टर टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ सीसी whereas the teachers belonging to art stream propose to continue with the existing scheme. तो यहाँ गोटे कहार एग्जांपल साइंस स्ट्रीम वाला जो टीचर्स रही से माने कहते कि इम्प्लीमेंट करने सीसीई को आर्ट स्ट्रीम रो टीचर्स माने कहते कि पूर्व जो एक्जिस्टिंग स्कीम रही से अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करने तो यहाँ हूँ कौ टाइप कन्फ्लिक्ट बोली कह जाऊँगी इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट ना इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट तो ये आंसर कौन हम ये गोटे ग्रुप भितर कन्फ्लिक्ट होची तो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट तो आंसर होची डी। तापर देखिबा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे कीपिंग बैलेंस बिटवीन one's need and capacity changing one's way of life to the demands of situation efforts to fulfill one's needs anyway bringing change in the environment to suit to one's way of life तो ये not a characteristics कहूची तो आंसर कौन रहिबो आंसर रहिबो efforts to fulfill one's needs anyway तो एटा गोटे एडजस्टमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे बाकी सब गुडा को एडजस्टमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आंसर सी रहउची करेक्ट। तापर नेक्स्ट रही ए स्टूडेंट विश करुची टू बिकम ए डॉक्टर एट द सेम टाइम एन इंजीनियर फ्यूचर रे माने डॉक्टर भी होगा चाहूँगी इंजीनियर भी होगा चाहूँगी ये जो टाइप रा कन्फ्लिक्ट को हमें कौ टाइप रा कन्फ्लिक्ट कहउचंती अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट तापर रहउची अप्रोच कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस अप्रोच कन्फ्लिक्ट तो ये आंसर रहिबो अप्रोच कन्फ्लिक्ट दुईटा माने सेम जिनस से ट्राई करुच्ची माने दुईटा जिनस से चाहूँगी यहीटा भी चाहूँगी सहीटा भी चाहूँगी ये अवॉइड करने को चाहूनी दुईटा जगह से चाहूँगी तो तेणु करके अप्रोच कन्फ्लिक्ट रही तो कन्फ्लिक्ट्स रो जो टाइप्स रही तारी ऊपर ये क्वेश्चन बेस कर देखो 102 रे रोचे क्वेश्चन when there is a conflict between one's internal needs and environmental demands which of the following will be the best adjustment process तो ये जिते कन्फ्लिक्ट होता है जनकर इंटरनल नीड्स आउ एनवायरमेंटल डिमांड्स भितर तो कौटा हूँ बेस्ट एडजस्टमेंट प्रोसेस द पर्सन शुड मॉडिफाई द इंटरनल नीड्स द पर्सन शुड मॉडिफाई द एनवायरमेंटल डिमांड्स द पर्सन शुड एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन फॉर ए व्हाइल द पर्सन शुड गो बाय द इंटरनल नीड्स एनीवे तो ये जगह आंसर कौन रहिबो आंसर हूँ पर्सन मॉडिफाई करिबो तार इंटरनल नीड्स तो ये आंसर ए रोची करेक्ट। तापर देखंतु व्हेन स्टूडेंट्स हु फेल्स इन द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ब्लेम्स मेडिकल प्रोफेशन दिस टाइप ऑफ डिफेंस मेकानिज्म को आमे कौन कही थांती तो जड़े जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रे फेल होची ब्लेम करुची मेडिकल प्रोफेशन को तो ये डिफेंस मेकानिज्म अनुसार एटा को टाइप रो डिफेंस मेकानिज्म बोली कह जाउची तो आंसर एटी रहइबो कौन आंसर होची रैशनलाइजेशन जड़े गोटे माने लॉजिक गोटे देखौची तो सेटा को रैशनलाइजेशन तो ये डिफरेंट डिफेंस मेकानिज्म अच्छी तार टाइप्स ऊपर क्वेश्चन ये पड़ी तो डिफेंस मेकानिज्म ऊपर आपण मानकु क्वेश्चन पढ़िया को पड़िबो टाइप्स को देखिया को पड़िबो पर्सनालिटी रो कांसेप्ट को भला भाबरे पढ़िया को पड़िबो पर्सनालिटी भितरु ही आपण मानकर रिलेट हबो सिगमंड फ्रेंड कर जो कांसेप्ट तारी भितरु डिफेंस मेकानिज्म रो कांसेप्ट रिलेट हेकी ता ऊपर आपण माने पढ़िबे सब तापर देखंतु 104 रे रहिछि वेजिटेबल वेंडर वेरी ऑफन फील्स प्राउड ऑफ सेइंग दैट हिज मैटरनल अंकल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हिच टाइप ऑफ डिफेंस मेकानिज्म इज दिस तो जड़े माने प्राउड रे गर्वर सहित कहूची माने मोर अंकल माने एमपी तो यहाँ हूँ कौ टाइप रो डिफेंस मेकानिज्म आइडेंटिफिकेशन डिप्रेशन डे ड्रीमिंग डिस्प्लेसमेंट तो ये कौन रोचे आंसर रंसर हम आइडेंटिफिकेशन तो ये टाइप्स गुड़ा पढ़ले आपण मैंने ये क्वेश्चन करेंगे तापर देखु ये स्टेटमेंट 1 और 2 देछि बाछिबा कोटा ठीक कोटा माने रिलेटेड कि नहीं ठीक भूल कि माने कोटा का सहित रिलेटेड सेटा तो 1 कहूची इट इज ऑफन स्टेटेड व्हाइल बुक कैन टीच ओनली पर्सनालिटी कैन एजुकेट ए टीचर शुड हैव इमेंस लव फॉर चिल्ड्रन तो ये देखिबा आंसर होची कौन
एटी बी रहबो बोथ एटी स्टेटमेंट 1 और 2 अछि ट्रू और रिलेटेड दुटा जाक रिलेटेड तापर रहउची मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग एडजस्टमेंट को मेजर करिया पई पॉपुलर टेक्निक्स कोन रहै छै देखंतु एडजस्टमेंट ऊपर ही भी आपण मान को पढ़िया को पड़िबो 106 जो रही एडजस्टमेंट और जो मेकानिज्म डिफेंस मेकानिज्म एडजस्टमेंट ये सब कॉन्सेप्ट्स गुड़ा को रिलेटेड ताको पढ़िया को पड़िबो 106 जो रहउची तो एठी होची आंसर कोन आंसर होची एठी सी इन्वेंटरी टेक्निक्स पॉपुलर टेक्निक्स कथा जेतु कहूची इन्वेंटरी टेक्निक्स तो सी रहउची करेक्ट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स कहूची तो कौन रहबो आंसर तो आंसर रहबो क्रिटिकल एटीट्यूड क्वेश्चन हमको वेल एडजस्टेड पर्सन कहूची पुनी ऑप्शन रे दउची क्रिटिकल एटीट्यूड तो एटा केबे गोटे वेल एडजस्टेड पर्सन हबनी बाकी सब गुडा को रहबो सैटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स फीलिंग ऑफ एज विथ सराउंडिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर ये सब रहबो बट क्रिटिकल एटीट्यूड नुहे तो आंसर होची सेटा डी क्वेश्चन नंबर 107 गला 108 देखिबा when a child does not participate in debate competition in fear of failure this type of defense mechanism is known as जने डरी करी पार्टिसिपेट करूनी कंपटीशन में ए जो टाइप रो डिफेंस मेकानिज्म ताको हमें कोन कहउछंती विथड्रॉयल तो जने निजको दूरे के रखुची विथड्रॉ करि नउची विथड्रॉयल तो आंसर होची ए स्टेटमेंट्स देचे बाछवा कोटा करेक्ट Statement 1 कहूँ the greater the degree of successful adjustment, the greater will be the mental health of the individual. 2 कहूँ parents and teachers should orient their children not to back out from their opinion in any case. तो ये आंसर कौन रहबो 109 रही 109 रो आंसर होची ऑप्शन देखिबा सी स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि 2 टा भूल अछि 1 कहूँ ग्रेटर द डिग्री ऑफ सक्सेसफुल एडजस्टमेंट द ग्रेटर विल बी द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल ठीक अच्छे पेरेंट्स और टीचर्स शुड ओरिएंट देयर चिल्ड्रेन नॉट टू बैक आउट फ्रॉम देयर ओपिनियन इन एनी केस कौन सी भी कंडीशन रे तांकर ओपिनियन रु बाहरिबेनी बोली से कहूँ पेरेंट और टीचर तांको एमिति ओरिएंट करिवे जेमि से बाहरिबेनी एटा ठीक नुहे तेणु करिकी आंसर सी रोची करेक्ट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड to the meaning of defense mechanism not related नुहे डिफेंस मेकानिज्म रो जो मीनिंग सहित रिलेटेड नुहे कहूची तो आंसर होची कौन रहबो आंसर होची ऑप्शन एठी बी रोची करेक्ट एनकाउंटर तो ऑप्शन बी करेक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अनलाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी अन्य जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जमती एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जमती नीड्स टू बी केमिति होबा दरकार अथॉरिटेटिव कोरिएसिव कमांडिंग परसुएसिव तो एटी आंसर रहबो परसुएसिव होबा दरकार डी रोची आंसर द हॉलमार्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग instant crisis management sharing of responsibilities caring of the infrastructure democratic administration कथा कहिला माने आंसर अपन माने देखु देखु जानि परिबे sharing of responsibilities तापर रहउची the scope of educational administration encompasses school education only higher education only all levels forms and types of education formal education only तो only जोटी अछि सेटा केबे हबनी all levels forms types of education सी रहउची आंसर तापर देखिबा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इट्स ग्राउंड रियलिटी एंड इम्पोर्टेंस एट द तो ये आंसर रहबो जेहेतु ग्राउंड रियलिटी और इम्पोर्टेंस कथा कहूची तो ये आंसर रहबो इंस्टीट्यूशनल लेवल तो डी रहउची आंसर तापर देखंतु द कांसेप्ट ऑफ ए लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल सिस्टम गिवन बाय लाइट बट टाइट एटा होची गिवन बाय तो यहाँ हूँ मन रखिए 115 ऑप्शन हूँ सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रही 2020 द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम इंडिकेट्स टू वर्ड्स तो ये आंसर रहिबो एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग ऑप्शन बी रोची करेक्ट
the head of an academic institution in a democracy should be considered as तो ये आंसर रहिबो फर्स्ट अमंग इक्वल्स तो जेतु हेड कथा कहूची एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेमो माने इन अ डेमोक्रेसी तो कंसीडर करा जिवो फर्स्ट अमंग इक्वल्स सब इक्वल्स को भितर फर्स्ट ताको कंसीडर करा जिवो privileged one sole authority one with very little power सेमती नुहे तापर क्वेश्चन देखिबा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शुड गिव utmost importance काहा को दबा दरकार करिकुलर चेंज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट को दबा दरकार तो डी रोची आंसर तापर रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द worst of factors affecting educational administration तो ये कौन है वो आंसर फाइनेंशियल क्रंच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस वर्स्ट फैक्टर कथा कहूँ तो कौटा रहे आंसर तो आंसर होची पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बी रोची आंसर psychological factors are best handled by general administration business administration educational administration ना political administration जेतु psychological factor कथा कहूची तो आंसर हिजबो कोन 120 रो सी educational administration तापरे रहूची the prime concern of educational administration is educational administration रो prime concern कोन तो ये आंसर कौन है द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीफिक्स्ड गोल्स एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइमली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस तो ये आंसर रहिबो पूर्व निर्धारित जो गोल रो अकम्प्लिशमेंट करबा तो बी रोची आंसर तापर देखंतु इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पर्सपेक्टिव व्हाट हैज हैपेंड टू द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इट हैज बीन रिड्यूस्ड it has remained unchanged it has been enhanced it has been completely redundant तो आंसर कौन रहबो आंसर होची एटी 122 रो it has been enhanced तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट effective educational administration operates on the principle of stringent discipline strong ethics rigorous rules and regulations pure practicability आंसर रहबा कोन देखंतु प्योर प्रैक्टिकबिलिटी तो ऑप्शन एठी डी रोची करेक्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वारंट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बर्थ इंडिविजुअल्स पोजीशन इंडिविजुअल्स ओर्थ ना इंडिविजुअल्स एटीट्यूड तो एठी आंसर कोन रहबो इंडिविजुअल्स ओर्थ तो ऑप्शन सी रोची correct education in India as per constitutional provision is in the simple question concurrent list C logic answer institutions of national importance are directly controlled by institutions of national importance are directly controlled by तो ये आंसर रहबो controlled by central government तो ऑप्शन बी रोची करेक्ट Jawahar Navodaya Vidyalaya scheme is controlled and managed by central government तो option C रोची answer given the diversity and peculiarity of the country Indian education has been conceived to be best managed by absolute control of the center absolute control of the state absolute control of the local authorities shared control of center state and local authorities तो ये आंसर कौन रहबो आंसर हो जेठी डी shared control of center state and local authorities तो ये आंसर हे जबो 128 नंबर जोटा रही छि डी रोची तार करेक्ट आंसर स्वयं एटा होची तार फुल फॉर्म पचारि छि तो फुल फॉर्म देखंतु कोडा रहबो मन रखबे एटा डायरेक्टली तो ये हूँ आंसर रहिबो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग
फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एटा होची स्वयं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं प्रभार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन देछि मेक क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेस accessible to all girls of the country make quality learning resources accessible to remote rural areas make quality learning resources accessible to urban areas make quality learning resources accessible to suburban areas तो ये आंसर कौन रहबो आंसर होची मेक क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेस accessible to remote rural areas तो एटा होची आंसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलोजी एटा होची गोटे कन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहार यूजीसी एआईसीटी एनसीटी ना एनसीईआरटी तो सीआईईटी टा गोटे कन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटा होची कहार ना मने रखिबे एटा होची गोटे कन्स्टिट्यूएंट यूनिट होची एटा होची एनसीईआरटी रो तो डी रहउची आंसर CBSE टेक्स्ट बुक्स आर यूजुअली पब्लिश्ड बाय CBSE जो टेक्स्ट बुक्स गुड़ा पब्लिश कहा द्वारा ही थाए तो ये आंसर रहबो एनसीईआरटी द्वारा ही थाए तापरे होची UGC टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल एंड नेशनल कवरेज ऑपरेट्स थ्रू तार रीजनल सेंटर केतरा रहिछि सेटा पचारुछि UGC रो तो ये आंसर रहबो देखंतु ऑप्शन ए 7 रीजनल सेंटर्स रहिछि तो ए रहउछि आंसर एआईसीटी रो एम कौन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कथा कहूँ तो आंसर कौन रही 134 रो आंसर होची प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन जेहेतु एआईसीटी टा टेक्निकल एजुकेशन तो रिलेटेड तो ये आंसर सी रोची करेक्ट Institutions of higher education in India receive financial grant through Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Culture ना UGC higher education कथा जेतु कहूची तो ये आंसर हो UGC University Grants Commission. For greater flexibility in higher education, CBCS choice based credit system is an innovative idea of एटा कहारो innovative idea तो एटा होची UGC रो innovative idea. For a far more robust and improved governance monitoring of school education NP 2020 visualizes to replace the nomenclature of school management committee with तो एटा होची तारो माने जो रही स्कूल मैनेजमेंट जो कमिटी तो रिप्लेस करा जाइछि को नेम ताकू तो एठी आंसर कोन रहबो 137 रो आंसर होछि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटीज तो ऑप्शन ए रहउछि करेक्ट तापर देखंतु इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइमरी टीचर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर टेकन केयर बाय तो एठी कोन रहबो आंसर तो आंसर होछि डाइट्स तो एठी डी रहउछि करेक्ट planning implementation and monitoring of developmental programs and standards of school education at local level managed by local level कथा जेतु कहूची तो एठी local level कथा कहि देला माने आंसर होची school management committees तो डी रहउची आंसर supervision is an act of आंसर रहबो overseeing the entire process तो एटा रहबो आंसर finding out where a fault lies, checking at the end that everything is fine, ensuring that nobody bunks the duty. ये सब नुहे तो ये रहउची आंसर. For achieving the optimal result, which of the following is the best kind of supervision? देखो तो supervision रो concept तारो related questions. Supervision कौन? Supervision types ताको नहीं कि माने question पकोची नुहे कोटा ठीक कोटा भूल statement को base करिकी तो ये देखो तो ऑप्टिमल रिजल्ट कथा कहूची तो कोउटा हबो बेस्ट काइंड ऑफ सुपरविजन तो ये आंसर रहबो एक्सपर्ट सुपरविजन तो डी रहउची आंसर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज लिमिटेड टू प्राइमरी एजुकेशन लिमिटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन लिमिटेड टू हायर एजुकेशन as wide as education at all levels forms types and modes तो आंसर डी रहबो Next question rochi when the observation of the supervisor on performance of the teachers is judicious it comes under तो जेतेबेले सुपरवाइजर करो ऑब्जर्वेशन
सब टीचर मानकर जो परफॉर्मेंस ऊपर थाए जो ऑब्जर्वेशन करी थांती जुडिशियस ही थाए तो यहाँ हूँ कहाँ अंडर आसूची प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जस्टिस एथिक्स ना ऑनेस्टी यहाँ हूँ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बी रोची आंसर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन शुड बी एजुकेशनल जो सुपरविजन ऑब्जेक्टिव ता केमिति होबा दरकार क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टीचर्स बिहेवियर critical analysis of the students performance in examination syllabus coverage in time ensuring holistic development of the students teachers and the institution तो ये देखिए कि आपण माने जानि पारुथिबे तो आंसर होची डी करेक्ट educational supervision is a bureaucratic process mechanistic process ritualistic process continuous and dynamic process तो आंसर होची डी कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस तापर क्वेश्चन होची व्हेन ए सुपरवाइजर एडवाइजेस ए बर्नआउट टीचर इन ए स्कूल इट मे बी कॉल्ड गाइडेंस पर्सनल काउंसलिंग कंट्रोलिंग ना फीडबैक तो बर्नआउट टीचर को जते बेले एडवाइस दउचंदी सुपरवाइजर स्कूल तो ताको हमें कोन कहिबा तो एठी आंसर रहबो पर्सनल काउंसलिंग करा जाउची तो बी रोची आंसर तापर देखिबा एज ए सुपरवाइजर बिफोर एक्टिंग अर्नब ऑलवेज प्रिफर्स टू डिस्कस द contentious issues consult and takes consent of the stakeholders his action may be called as समस्तंकर कंसेंट जणे नउची माने सब स्टेक होल्डर्स कर माने कोन माने चाहू जंती तांग सहित डिस्कस करूची सेटा करिया पई जणे प्रिफर करूची एज ए सुपरवाइजर बोली कुआ जाउची माने एक्टिंग करबा पूर्वरु तो से जगह हिज एक्शन में बी कॉल्ड से एक्शन को हमें कौन कहबा ब्यूरोक्रेटिक सुपरविजन नॉन पार्टिसिपेटिव सुपरविजन पार्टिसिपेटिव सुपरविजन ना परसुएसिव सुपरविजन तो ये आंसर कौन है पार्टिसिपेटिव सुपरविजन जड़े समस्त सहित सब स्टेक होल्डर्स सहित इंटराक्ट करुच्ची डिस्कस करुच्ची कंसेंट नौची तो ये तेणुक आंसर हूँ कौन ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापर रोची इंडिकेशन ऑफ एन इफेक्टिव एजुकेशनल सुपरविजन इज गोटे इफेक्टिव एजुकेशनल सुपरविजन इंडिकेशन जदि आम देखुंट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टाइमली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोइंग इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो ये आंसर रहा कौन डी ग्रोइंग इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी of teachers and students तो आंसर होची डी तो NEP 2020 has proposed a budgetary provision of -% of GDP for expenditure in education तो NEP जो प्रपोज करिछि केते परसेंटेज जो GDP रो केते परसेंट माने खर्च करा जिवो एजुकेशन उपरे तो एटा होची डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन तो एटा आंसर होची 6% करा जिवो तो बी होची आंसर तापर देखंतु education being in the concurrent list and despite being a joint responsibility the substantial expenditure of it is borne by तो ये सब्सटेंशियल जो एक्सपेंडिचरटा क्या द्वारा करा जाई थाए बोली कहूची तो ये आंसर रहबो सब्सटेंशियल जो एक्सपेंडिचरटा मेनली होची कराता है स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा तो आंसर होची बी होची करेक्ट तो आपण मैंने देखिले ये 150 जो टोटल जो क्वेश्चन 150टा क्वेश्चन जमती पड़ी जोटा लास्ट टाइम रो ताको हमें डिस्कस करें सब सेक्शन क्वेश्चन ए रही को टॉपिक गुड़ा आपण मानकु फोकस करिया को पड़िबो को गुड़ा पढ़िया को पड़िबो सिलेबस को देखिए कि आपण माने सेही अनुसार प्लान करिकि आपण मानकर प्रिपरेशन आरंभ करंतु तो आशा करूची वीडियोटी निश्चिंत भाव में आपण मानक पई हेल्पफुल रहितबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करुथिबे एंड निश्चिंत भाव में शेयर करुथिबे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।